आप सभी को जय हिंद। सभी लोगों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। सब लोग आप लोग जुड़ गए होंगे, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। और आज का चैप्टर जो है भारत का भौगोलिक परिचय आज हम लोग करेंगे। अगर मान लीजिए सपोर्टेड अगर फर्स्ट क्लास है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग बोले थे कि सर नेक्स्ट जो क्लास जो है आप थोड़ा सा भारत का भौगोलिक इतिहास यानी कि भूगोल से रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर मेरा जो है भारत का भौगोलिक परिचय। अगर भारत का बारे में अगर परिचय अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आशा करते हैं कि जो लोग भी आप लोग जुड़े हुए हैं उसको पूर्ण आशा और विश्वास के साथ सभी लोग जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को हड़बड़ी हो जाती है क्लास को लेकर के, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, आज ज्योग्राफी की बात करेंगे। भारत का भौगोलिक परिचय। आप लोग आज बोले थे हम लोग की 1 तारीख से जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ट्रायल चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। और आज से बच्चों लोगों को दरोगा, बिहार दरोगा के बच्चों को बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, तो आज से पॉसिबल नहीं है। वो 8 तारीख से यानी कि 8 अगस्त से, हालांकि उस दिन बैच हम लोग का स्टार्ट करना था, लेकिन फिर भी जो है कोई बात नहीं है, स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ जो है अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, इस काम पर हम लोग जान करके। सही बात है, सत्यम कुमार बोल रहे हैं कि सर पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जय हिंद सर, आज एप्लीकेशन पर क्लास होना था। तो वही बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन अभी ट्रायल में चल रहा है, एप्लीकेशन का थोड़ा सा रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अलग है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है ना। तो फॉलो करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो है आपको जैसे ही होगा आपको स्टार्ट हो जाएगा। आपको अब समय नहीं लगेगा, अभी ट्रायल चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग आप लोग तैयार हैं, साउंड आपका क्लियर है तो आप निश्चित तौर पर बता दीजिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे। बात होती रहेगी, क्लास आप लोग का कभी मिस नहीं होगा, क्लास आप लोग रेगुलर करते रहेंगे। क्लास मिस में आपको कोई दिक्कत, क्लास होगा ही नहीं मिस। आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त हो गया, आज हो गया ना। तो निश्चित तौर पर उसको थोड़ा सा आप लोग फॉलो करिएगा तो आपको समझ में तो हम लोग आगे बढ़े। इसी का क्लास मिस नहीं हुआ है। कल एक बच्चे हमको कमेंट्स कर रहे थे कि वो बीच में वीडियो जो है कि डिलीट हो गया है, और लिंक डिलीट कभी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आपका ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, जैसे ही एप्लीकेशन पर क्लास होगा एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, और प्लेलिस्ट बनने के साथ जो है आपको सारा का सारा जो है ज्योग्राफी है, हिस्ट्री मान लीजिए मॉडर्न का है, उसके बाद जो है आपका पॉलिटी भी पढ़ाए हैं, मिसलेनियस भी पढ़ाए हैं, करेंट सबका सब आपको डाल दिया जाएगा। तो क्या सुविधा होता है, हम भी अगर मान लीजिए उस जगह पर स्टूडेंट रहते तो उस स्थिति में हम भी यही करते, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और कॉपरेट करने की जरूरत है, उसके बाद हम लोग जो है आप लोग कर लेंगे। इसीलिए देखिए हम लोग जो है इसलिए हम लोग जो है राधिका गुड मॉर्निंग, तो इसीलिए हम लोग जो है डायरेक्ट जो है कि पेमेंट हम लोग नहीं करवा रहे हैं। अब एप्लीकेशन पर ही जाकर के आपको लिंक दिया जाएगा, वहीं पर बिहार एसआई का रजिस्ट्रेशन होगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग एकदम डायरेक्ट उसी से रिलेटेड होगा। अब कोई भी होगा आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही होगा, तो थोड़ा सा और समय लग रहा है, लेकिन उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको समय नहीं लगे। ठीक है ना। चलिए अब इधर हम लोग ध्यान देंगे।
हो सकता है आप लोग का ये मैप जो इतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा बताने की जरूरत है। तो थोड़ा सा मैप अगर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर चलो इसी तरह से खींच देते हैं, है ना। बस थोड़ा समझने की जरूरत है, ज्यादा ये नहीं है। आपको मैप, आपको ऐसे मैप हम ले सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा आप लोग जब भी अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी का तो पॉलिटिकल मैप आता है, उसको पॉलिटिकल मैप को लेकर के ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक समझिए कि आपका इंडिया है, इंडिया का एक पार्ट है, छोटा सा एक मैप है, और बहुत अच्छा नहीं बना है, कुछ लोग हंसते भी होंगे लेकिन फिर भी जो है आप लोग को बीते शनिवार रात को मेरा फोन चोरी हो गया सर, सारा डाटा लिंक पिछले वीडियो का खत्म हो गया सर। पापा के फोन से क्लास कर रहे हैं, सारा वीडियो लिंक व्हाट्सएप पे मिल जाएगा ना सर? सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, उसी ग्रुप में आप लोग हैं और सब लोगों को मिल जाएगा। आज बहुत ही अच्छी क्लास है, और सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे, क्योंकि जानते ही हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, तो बिल्कुल आज हम लोग जो है इतने अच्छे पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जैसा कि हमको एग्जांपल देते भी चलेंगे कि देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, कहां से आया था और किस लेवल से आया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत के बारे में चर्चा क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,200, नोट कर लीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा इंडिया का एरिया है, ठीक है। 32,87,263, और पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे विश्व में जो है आपका इसका स्थान जो है आपका 7वां है। कितना है? 7वां है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% जो है आपका भारत का जो है एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया भारत। भारत मतलब बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ पर हर मौसम जो है हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखें। 2.43 ऐसे राइट होता है, लेकिन 2.4 ही बताया है। इसका जाकर के आपको परसेंटेज में है, और इसमें जो है इसके अलावा जो 6 कंट्री जो आपको जो है जो बड़े हैं, उसका नाम है सबसे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो नाम है रसिया। क्या नाम है? रूस। रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है चीन, चीन के बाद आता है अमेरिका, अमेरिका के बाद आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है हम लोगों का कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। बहुत ही खूबसूरत है ना। यहाँ पर विविधता में भी एकता है, यूनिटी डाइवर्सिटी। यहाँ पर हर तरह के जो है फेस्टिवल पाए जाते हैं, यहाँ हर तरह के जो है मौसम पाए जाते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब प्रेम और सौहार्द के बीच में हम लोग रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सब सारा जो है आपको इंडिया का पार्ट में आपको मिलेगा, अदर कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे राइट इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक रहेगा। टू 2.43%, ठीक है। वर्ल्ड में आपका 7वां है। 6 कंट्री आपको बता चुके हैं कि मतलब 6 इससे बड़ा कौन कौन सा देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर देश की बात करेंगे तो हमारा रसिया है, जो व्लादिमीर पुतिन का नाम सुनेंगे, वहां के प्रेसिडेंट है। और अभी हाल ही में जो है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो उससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? जब भी वर्ल्ड के मैप पर पढ़ेंगे, देखिए विश्व का मैप है, इसमें सारा कुछ आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं केवल ज्योग्राफिकल टर्म ही आएंगे, इसमें पॉलिटी भी टर्म आएंगे, ज्योग्राफी भी टर्म आएंगे, हिस्ट्री भी टर्म आएंगे, करंट भी टर्म आएंगे। तो ज्योग्राफी का पार्ट को पढ़ना एक बहुत बड़ा जो है मुश्किल काम है। कुछ लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बता करके चले जाते हैं, क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपको हर तरह से, जैसे मान लीजिए सपोर्ट है कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो कौन सा देश इसमें मध्यस्थता कर रहा है, यानी कि आपस में लोग युद्ध जो है खत्म कर ले। तो ऐसा हो कि कौन जगह पर कर रहा है, ये सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और यही सब एग्जाम में आपको आते हैं, इसलिए हम आपको चर्चा करेंगे, आपको जब करंट पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो भारत का एरिया कितना होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया, और ये वर्ल्ड में जाकर के चौथा स्थान है, सॉरी 7वां स्थान है, जो पूरे विश्व के एरिया का जो है 2.43% हमारा इंडिया का जो है एरिया है। दूसरा चीज है कि 6 कंट्री जो इससे बड़े हैं, उसका नाम है आपका रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हम लोग का कंट्री है भारत, यानी कि 7वां, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जाकर के 6 डिग्री 4 मिनट जाकर के उत्तरी अक्षांश में सिचुएटेड है,
और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है जाकर सिचुएटेड है। इतना तो आप लोग जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका पूरब और पश्चिम, ये तो सब लोग जानते होंगे आप लोग। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। ये जो पार्ट जो देख रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी। और इसको बोला जाता है आपको अरेबियन सी, जो ये वाला पार्ट जो आप जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं अरेबियन सी, मतलब होता है अरब सागर। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे एक एक वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। तो ये हो गया ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया, है ना। ये चार पार्ट जो है कि जाकर के आप लोगों को पता है। अब है कि भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है ना। सबसे पहले इसको जानेंगे हम लोग सेंटर। सेंटर का मतलब ये हुआ, जैसे देखते होंगे, इसको बोलते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा दिखाई दे रहा है ना, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट, है ना। ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अभी बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है, उसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है बाबू? इंदिरा कौल। ठीक है। और भारत का सबसे पूर्वोत्तर यानी कि पूरब की जो बात करेंगे उसका नाम है किबीथु। क्या नाम है? की बी और थू, है ना, किबीथु, जो अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश में आपको पाया जाता है। ठीक है, मैंने सेंटर है, जगह है। ये इसका नाम है। इसको सर क्रीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर क्रीक भी कहा जाता है, या आपको गौरमोता भी कहा जाता है। ठीक है, जो गुजरात में है। तो सर क्रीक लिख लेंगे, चाहे गौरमोता, गौरमोता ही लिखिए, क्योंकि आप लोग सर क्रीक तो आप लोग जानते हैं ये कहां पर है, गुजरात। ये जो है मेरा भारत का जो है जो सेंटर, जो पॉइंट जो आपको बोला जाता है, वो जाकर के आपको चाहो। एक एग्जाम में आपका बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन आपको आया था कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सी है, उसका सही आंसर क्या होगा, इंदिरा कौल। ठीक है। अब है कि आपको याद होगा 29, 32, 33, है ना, और 29, 14, यानी कि आपका ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये 3214 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से लेकर के आपको दक्षिण तक जो लंबाई है भारत का, ये आपको 3214 किलोमीटर है। और ये जो आप जो देख रहे हैं पूरब से पश्चिम जो है, इसका 2933 किलोमीटर है। कोई दिक्कत? 29, 33 और 32, 14 आप लोग याद रखेंगे। तो पूरब यानी कि गौरमोता से लेकर के किबीथु के बीच का डिस्टेंस जो है मेरा भारत का कितना है, तो 2933 वर्ग नहीं, किलोमीटर। और इंदिरा कौल से लेकर के आपको इंदिरा पॉइंट तक जो सेंटर है, जो लंबाई है, उसका नाम भी आपको बता दिए, और उसका कुल दूर कितना किलोमीटर है, तो आपको 3214 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? एकदम यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे तो निश्चित हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। सबसे पहले सूर्योदय जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। सही बात है। जैसे जीएमटी का नाम सुने होंगे, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम से जो है हमारा इंडिया का जो मानक जो समय है 5.5 घंटा आपको आगे है। कितना घंटा है? 5.5 घंटा आगे। अभी मान के चलिए कि 8:30 अगर बज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें 5.5 घंटा आप हटा लीजिए। ठीक है ना। तो वो जाकर के आपको यूके का टाइम होता होगा, मैंने आप हमारे यहाँ इतना समय हो गया, लेकिन वहां पर क्या है कि अभी भोर हुआ होगा। ठीक है, यानी कि 3 बजता होगा, 5, 3, 8, यानी कि 3 राइट बजता होगा। ठीक है, हमारे यहाँ 8:30 अगर बज रहा है तो समझिए कि यूनाइटेड किंगडम में कितना बजता होगा, 3 बजता होगा, यानी भोर बजता होगा। इस तरह जब हमारे यहाँ रात हो जाएगा तो वहां पर दिन होता है। ठीक है ना। 7 महादेश और आने वाले नए महादेश, जी इंडिया, क्या लिखे हो जी, जो ऑस्ट्रेलिया से नीचे है। अरे लिखो यार, पूरा लिखो आप। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल बता दिए हैं, 2.43%। 4 होता है कि 2 है यार, 2.43 है। 4, हाँ गलती लिख दी हो, 2.43। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत करिए आप हमको।
आपका ये सब जो है छोटा पार्ट जो है कब देता है आपको, लूसेंट में भी देता है। राहुल रंजन पाठक, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 4.2 नहीं है, गलत है, 2.43% है। हम लोग उसको देखते चलेंगे, पढ़ते भी चलेंगे, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। तो हम ये सेंटर आप लोग को याद हो गया होगा। एनीबॉडी कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बोलेंगे। अब हम चलेंगे स्टेट पे, चलेंगे कि कितने राज्य हैं। पहले हमारा भारत में जो 29 राज्य हुआ करता था, है ना। 29 राज्य का मतलब होता है जिससे आप लोग, जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक मेरा राज्य था, लेकिन अब वो क्या बन गया, टेरेस्ट्रियल स्टेट बन गया। तो अब जो है जाकर के हमारे भारत में 28 गो राज्य है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, ध्यान रखेंगे 28 गो राज्य है और 8 गो जाकर के आपका केंद्र शासित प्रदेश है। नोट कर लीजिएगा, ये तो आप लोग जानते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। 28 गो राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको टेरेस्ट्रियल स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल स्टेट जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 गो राज्य हो गया और सबसे लास्ट जो बना था मेरा राज्य जो बना था, उसका सही आंसर होगा तेलंगाना, जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश से जाकर के कट करके जो बना था। दादर और नगर हवेली का नाम सुने होंगे और दमन एवं दीव का भी नाम सुने होंगे। तो दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव दोनों को जाकर के 26 नवंबर 2019 को जाकर के घोषित किया गया था और जाकर के 26 जनवरी 2020 को जाकर क्या हुआ, प्रभावी हुआ था। तो इसको अगर नोट कर लेंगे तो लिख लेंगे 26 नवंबर 2019 लिख लेंगे, इसको भी 26 नवंबर 2019 को घोषित हुआ था और 26 जनवरी 2020 को जाकर के मिला दिया गया था। दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव, नोट कर लेंगे। दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को जाकर के 26 नवंबर 2019 को घोषित किया गया था और 26 जनवरी 2020 को जाकर के प्रभावी हो गया, यानी कि टेरेस्ट्रियल स्टेट बन गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दोनों को मिला दिया गया, पहले अलग अलग था टेरेस्ट्रियल स्टेट, दोनों को मिला दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करते हैं, पहले हमारा राज्य था, स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर को जाकर के 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था। 5 अगस्त और 31 अक्टूबर, नोट कर लीजिएगा, 5 अगस्त और 31 अक्टूबर, है ना। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। 5 अगस्त 2019 को जाके घोषित किया गया था, जबकि 31 अक्टूबर 2019 को जाकर के प्रभावी हो गया, यानी कि टेरेस्ट्रियल स्टेट बन गया कौन, जम्मू एंड कश्मीर। तो निश्चित तौर पर इसको भी नोट कर लेंगे दोनों को। दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, है ना, और दमन व दीव दोनों को जाके मिला दिया गया था, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है आ रहा है, बहुत करंट में बहुत आजकल आ रहा है, ये तो आपका बहुत प्रभावी है, बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको निश्चित तौर पर इसको आप लोग क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बोल देंगे। कर्क रेखा का नाम सुने होंगे। कर्क रेखा हमारा भारत में जाकर के आपको क्रॉस करती है ना, क्रॉस करती है, ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा तो नोट कर लेंगे इसको भी, बहुत लड़का जाकर ट्रिक याद करता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाके गुजरता है। वो 8 जो राज्य हैं लिख लेंगे आप लोग को। गुजरात, नोट करिए, नोट करते चलिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री से जाके क्रॉस करती है कर्क रेखा, ठीक है। और ये जो है सबसे पहला जो क्रॉस करता है उसका बहुत बच्चा लोग याद करता है, ट्रिक किया है। ये उसका 8 राज्य है जिसका नाम है गुजरात, नोट कर लेंगे। गुजरात यहाँ पर है, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड, मेरा कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरता है, ध्यान रखिएगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये जाकर के भारत के 8 राज्यों से जाकर के कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन बिहार दरोगा प्री में भी क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, इनमें से किस, है ना, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो नहीं में ज्यादातर जो है आपका उड़ीसा देता है, ठीक है ना। बिहार भी मेरा है जिसमें जाकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पहले मेरा 15 नवंबर 2020 में जाकर के जो 2000 ईस्वी में जाकर के जब झारखंड जब हमसे अलग हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा बिहार और झारखंड का पार्ट एक था।
एक और क्वेश्चन पूछता है, डीपली क्वेश्चन पूछता है, इनमें से किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखाओं के गुजरती है? तो उसका सही आंसर होगा झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। कहाँ है? रांची। नोट कर लीजिएगा। तो रांची से जाकर के कर्क रेखा जो है राजधानी क्षेत्र से जाकर गुजरती है। हमने इस बहुत सारे क्वेश्चन को उसको फाइट किया है कर्क रेखा से। कर्क रेखा देखेंगे यहाँ पर, जब मान लीजिए गुजरात है, राजस्थान है, तो राजस्थान में बहुत सारे शहर हैं, जैसे जोधपुर का नाम सुने होंगे, अजमेर का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये भी देता है, उसमें ऑप्शन देता है, ऐसा ऐसा ऑप्शन देता है, क्वेश्चन बेस्ड बता रहा है, जो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन बेस्ड यही देता है कि इनमें से किस शहर से कर्क रेखा सबसे नजदीक से गुजरती है। तो थोड़ा सा एक बार पॉलिटिकल मैप जो है निकाल करके जरूर देखिएगा, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन, जो दोस्तों आप अभी नए हैं, हमारा काम है, हमारा मकसद है आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना, क्वेश्चन को बताना। तो हम आपको बता रहे हैं, उतना लिखवाने पर साउंड नहीं है, उतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको लेवल हम बता रहे हैं। मान लीजिए हम ये पूछे, ये कुछ दिया कुछ और, तो जो भी खास करके जो बड़े बड़े जो शहर जो होते हैं, उस शहर की बात को जरूर करेंगे आप, उस शहर से रिलेटेड जो भी रहता है उससे आप लोग जरूर करेंगे। क्वेश्चन को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन को हमने ये बोला कि आप जो है उसमें जाकर के मैप में पॉलिटिकल मैप लीजिएगा। पॉलिटिकल मैप में क्या है ना कि आपका ऑलरेडी केवल स्टेट के बारे में दिया है, जो आप लोग के 1-2 रुपया पेज में मिला है। और जब भी ज्योग्राफी पढ़िए 10 क्लास में पूरा ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, और बाय गॉड करेंगे किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपको एकदम बिल्कुल, इसमें कम से कम जो है भारत का जो भौगोलिक जो परिचय कर रहे हैं, कम से कम 4 दिन का क्लास होगा मेरा। ध्यान रखिए, अभी तो आपको फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में देखिए कितने क्वेश्चन आपको राइज होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बताएंगे, ये गौरमुता का नाम सुने थे आप लोग, इसका नाम सुने होंगे इंदिरा कॉल का, इंदिरा पॉइंट का, लेकिन बहुत बच्चे 2 सेक्शन का नाम नहीं सुने होंगे, कि बिथू का नाम नहीं सुनेंगे और गौरमुता का नाम नहीं सुने होंगे। बोलिए इस बात से कहां तक आप सहमत हैं? इसलिए हम पूछ रहे हैं कि बहुत सारे बुक्स में देता नहीं है, बहुत सारे बुक्स बताता नहीं है, ठीक है ना। राहुल रंजन पाठक सिस्मेटिक ढंग से लिखिए, ठीक है ना। पहले होगा गुजरात, तब होगा राजस्थान, तब होगा मध्य प्रदेश, तब होगा छत्तीसगढ़, तब होगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे आपको याद कीजिएगा सिस्मेटिक ढंग से, तो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा, इधर से उधर नहीं। आप पहला नंबर, इसका मतलब है कि मैप का जो है, इंडिया का मैप आपके माइंड में नहीं चल रहा है। जिस दिन आपके इंडिया का मैप आपके माइंड में चलने लगेगा, और निश्चित तौर पर आपको जो बहुत प्रभावी होगा। ध्यान रखेंगे हम क्या बोल रहे हैं। संतोष कुमार कह रहे हैं कि दमन और दीव के बारे में एक बार बता दी। देखिए पहले जो टेरेस्ट्रियल स्टेट जो था, टेरेस्ट्रियल स्टेट जो थे, उसमें टेरेस्ट्रियल स्टेट में देखते हैं ना कि क्या था, जैसे आपका इधर बन गया आपको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बन गया। उसके पहले जो है आपको कितने थे? 7 थे, है ना। तो 2 और क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर बना और लद्दाख बना, तो 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। लेकिन अभी भी हमारा टेरेस्ट्रियल स्टेट कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। तो हमने ये बोला था कि दमन और दीव और दादर एवं नगर हवेली, ये दोनों को मिला दिया गया। तो आपको पहले ही बताया बाबू कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो आपका 1 है, उसमें कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, बोला गया ना। उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिया या भारत या आर्यावर्त या हिंदुस्तान, जो भी। और 3 में क्या है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तित करना है, राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना है या बंटवारा करना है ना, तो इसमें किसका पावर है? तो पार्लियामेंट का। पहले तो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो या टेरेस्ट्रियल स्टेट हो, वहां हो, उसके बाद सीधे चलेंगे पार्लियामेंट। तो उसी में जाकर के, यहां पर जाकर के घोषित किया गया, यानी पारित समझिए। घोषित का मतलब क्या हुआ? पारित। तो 26 नवंबर 2019 को जाकर पारित किया गया था, और 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया? लागू कर दिए गए। दोनों को मिलाकर के सिर्फ एक टेरेस्ट्रियल स्टेट बना दिया गया। अब समझ में आ गया? और भी याद दिला दें आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लागू किए थे, आपको याद है कि 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को बहुत सारा संविधान का पार्ट को लागू कर दिया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? पारित हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। याद हो गया ना? देखिए वही सेम है, खाली इसमें चेंज है। यहाँ पर जैसे 2019 दिया हुआ है, यहाँ पर 2020 दिया हुआ है। वहां पर आप याद कर लेंगे 26 नवंबर क्या कितना होगा? 1900, है ना, 1949, है ना। और यहाँ पर क्या होगा आपको? 26 जनवरी 1950। सेम है। याद करने का तरीका, याद करने का माइंड में डालिए।
उसी टाइप से देखिए जम्मू एंड कश्मीर आपका टेरेस्ट्रियल स्टेट बना, पहले वहां पर क्या प्रभावित था जी, 370 था, है ना, आर्टिकल 370। ये क्वेश्चन बहुत आता था, किससे संबंधित है, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर से। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया, टेरेस्ट्रियल स्टेट बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो उसमें कब पारित हुआ, पारित हुआ कितना, 5 अगस्त 2019 को, और लागू कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि 31 अक्टूबर है दिन बुध बरवा हो, ताही दिन इंदिरा गांधी दिल्ली से उड़रवा हो, यानी कि 31 अक्टूबर के दिन ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया गया था, ठीक है ना। ये सब सारा सेक्शन आपको 1947 के बाद जब पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें निश्चित तौर पर ये सारे बात आपको जाकर उसमें डिस्कस करेंगे, सोच लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे, बोलिए। आपका देखते हैं तटीय तटीय राज्य के बारे में पूछता है, तटीय राज्य जगह है ना अभी है, तो तटीय राज्य के बारे में पूछता है। जैसे कर्क रेखा तो अब समझ में आ गया, कर्क रेखा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, नोट कर लीजिएगा। ये जो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौरमोता और किविथु जो बताए हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है अगर देगा तो। अब तटीय राज्य के बारे में, जो भारत का सबसे लंबी तटीय राज्य कौन सी है ना, सबसे छोटी तटीय राज्य कौन सी है, ये सब सारा सेक्शन आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप जान लीजिएगा कि 82.5 डिग्री पर जाकर के भारत का जो मानक समय हम लोग का है, 82.5 डिग्री, जिसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, है ना, लगभग मान लीजिए कि इलाहाबाद का नैनी से जाकर के क्रॉस करती है, लेकिन विश्व पटल पर इंडिया के मैप पर जो है हम लोग को मिर्जापुर दिखाता है, क्योंकि इलाहाबाद से नैनी जो है आपका बगल में मात्र जो है 8 किलोमीटर है, हम गए भी है वहां पर, वहां एक पिलर भी लगा हुआ है। तो आप अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए, हम बता रहे हैं, कोई बात नहीं है। कर्क रेखा को रिपीट कीजिए, सोनाली सिंह कश्यप। मैंने कहा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जो राज्य होगा, यहाँ पर पॉलिटिकल मैप सब लोग ले लोगे आप लोग, हम पहले भी बताए थे उधर पॉलिटिकल मैप आप लोग अध्ययन कर लेंगे, लेकिन कोई लगता है नहीं लिया है ना अध्ययन किया आप लोग, तो कैसे समझ में आएगा, बोलिए। सबसे पहला जो मेरा राज्य है क्या है, गुजरात। उसके बाद क्या है, राजस्थान, यहाँ पर गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये देखिए 2, 4, 6, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन आता है इनमें से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, 3 स्टेट का सही देगा, चौथा क्या देगा, गलत देगा। तो निश्चित तौर पर आप उसको याद करिएगा, यही हमने कहा था सोनाली सिंह कश्यप। 9 तटीय राज्य है भारत में, हाँ सब बता देंगे, 9 ही नहीं है, ज्यादातर है, आपको सबका डिस्टेंस भी बता देंगे, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, कौन सा टेरेस्ट्रियल है, सब आपको बताने की प्रयास करेंगे। मेरे पास 8+ है, संजू बजरंगी तो पढ़िए, निकाल करके सब लोग जिसके पास मैप है ना, निकाल के अभी रखिए आप लोग उसको, और भी बढ़िया से बेहतर। कल आप निश्चित तौर पर आप लोग रखिएगा, बता देते हैं, निश्चित तौर पर आप जो है उसको आप रखिए, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल मैप लेकर के पढ़ते रहिए। चलिए, बहुत सारा स्टेट आपको बता रहे हैं, 13 जितना भी है सारा का सारा आपको बता देते हैं, आपको टेंशन लेने वाली बात है। भारत देखिए 5 जो है तट रेखा वाला राज्य का नाम लिख लीजिए, सब बड़ा जो बात, जैसे पहला लिख लेंगे गुजरात, लिख लेंगे गुजरात, हालांकि इसका सबका डिस्टेंस भी हमको आपको बताना है। पहला जो मेरा जो है गुजरात है ना, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा महाराष्ट्र है, और 5वां आपका केरल है। उसके बाद ही 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर इसको भी सारा का सारा आपको हम बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी कुछ नहीं बताया है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है अभी तो कुछ बता ही नहीं, यहां तक लिख लिया ना, आगे बढ़े ना। सर रिपीट, श्वेता कुमारी, कौन सी बात, प्रेम प्रकाश, रिपीट से अच्छा क्लास 2 का 4 टाइम फास्ट करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाता है, सही बात है। तो हमने बोला था कि आपका
पांच को जो राज्य है, पांच ही राज्य नहीं है, ज्यादा राज्य है, लेकिन आपको जो है हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा राज्य जो तटीय सीमा से, यानी कि जो स्टेट से जुड़े हुए हैं, जो तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, उसकी हम बात करें। सारा का डिस्टेंस भी आपको बता रहे, लिखवा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको परिचय कर लीजिए। तो पांच जो राज्य है, पहला जो राज्य है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुजरात को आप नहीं भूलेंगे। गुजरात जो है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। तटरेखा में पहला जो राज्य जो आता है उसका नाम है गुजरात, नोट कर लीजिएगा। सेकंड जो स्थान है डिस्टेंस के अनुसार, दूरी के अनुसार, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तीसरा जो है तमिलनाडु, चौथा जो है महाराष्ट्र, और पांचवा आपका है केरला। क्या नाम है? केरला। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एग्जाम में आता है, लिखिएगा त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? त्रिपुरा तथा बांग्लादेश, है ना, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश किस सीमा को, सीमा मतलब लड़की का नाम नहीं बोल रहे हैं, जो कि आपका बाउंड्री लाइन की बात हो रहा है, सीमा। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की जाती है या की गई है? उसका सही आंसर होगा जीरो लाइन या शून्य रेखा जिसको बोलते हैं, यही है आपका। देखिए बांग्लादेश आपका यही है, नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ये आपका क्या है? बांग्लादेश है, सपोर्ट डेट, ठीक है ना। बांग्लादेश जो है भारत में, भारत से सबसे लंबी जो है, मैंने कह सकते हैं देश की सीमा रेखा है, ठीक है ना, सबसे लंबी, सबका डिस्टेंस भी बता रहा है। इससे 5 राज्य लगता है। पहला नंबर तो आपका होगा पश्चिम बंगाल, है ना, असम, मेघालय, ये आपका त्रिपुरा, और ये आपका है मिजोरम, है ना। ये 5 राज्य जो है जाकर के बांग्लादेश से सटा हुआ है। दोस्तों बहुत सारी लड़की लोग हो, आप लोग छोटे बहन के समान हो, भाई के समान हो आप लोग, तो सब क्वेश्चन जानो। हमारा पहला प्रेफरेंस वही है कि केवल आपको याद करना नहीं, आपको यहीं पर आपको याद करना होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है और नहीं है में 5 राज्य, नहीं है में छठा, है ना। इसमें जिसका ज्यादातर जो डालता है वो डाल देता है मणिपुर। क्या डालता है? मणिपुर। और भी जैसे देखते होंगे, ये 1 2 3 और मान लीजिए 4, ये 4 जो आप जो देख रहे हैं राज्य जो, इस तरह आपका म्यांमार है, पूर्वी में जो है म्यांमार, जिसको बर्मा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, है ना। क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सटे हुए हैं। एकदम ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कहाँ पूछता है। सिंपल है, लेकिन लड़का लोगों को माइंड में नहीं नाचता है, तो नहीं नाचता है तो दैट इज वेरी, आपको थोड़ा सा और फोकस करना होगा। हम आपको याद करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी लेवल बता रहे हैं कि किस तरह से आता है। तो पहला मेरा क्या था? स्टेट का क्या नाम, सॉरी कंट्री का क्या नाम मिला? बांग्लादेश। इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जाकर 1971 में जाकर स्वतंत्र जो है देश बन गया था, याद है ना। और 1971 सब लोग जानिएगा, हिस्ट्री भी जान गए, पॉलिटी भी जान गए, और ज्योग्राफी में भी हमने कहा था कि सारे को मिक्स करके बता देंगे। तो 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश नया एक्सरीजन, नया जो है जाकर के कंट्री बना। ये पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान आपका ये वाला क्षेत्र है, देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र है कि नहीं। लेकिन ये देखिए यहाँ पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, भारत से होकर के जाना पड़ता था। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ? 1971 में शेख मुजीबुर रहमान का नाम सुने होंगे, वही नी का प्रयासों को फलस्वरूप जाकर एक नए राष्ट्र का सृजन हुआ, जिसको हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो बांग्लादेश में 5 राज्य लिखेंगे नहीं, आपको नोट करना होगा। बांग्लादेश से 5 राज्य सटा हुआ है। फर्स्ट आपको स्टार्ट करेंगे पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 5 राज्य जो है जाकर के बांग्लादेश से सटा हुआ है। किसी को दिक्कत है? 7 सिस्टर जो है पूर्वोत्तर राज्यों को ही कहा जाता है। बांग्लादेश जो है जाकर के 4096.7 किलोमीटर जाकर के, भी नोट कर लीजिएगा, 4096.7 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के जाकर के भारत के साथ बनाती है। नोट करिएगा हम क्या बोल रहे हैं। 4096, है ना, जाकर के इमरजेंसी लगाया गया था, पता है ना आपको। इमरजेंसी 3 बार, 1962 में, 1971-72 और जाकर 1975, है ना। तो इमरजेंसी भी लगाया गया था। बांग्लादेश का जब सृजन हुआ, जब नया राष्ट्र बनता, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? आयरन मैन ऑफ वीमेन, जिसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा गांधी। क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी, है ना। तो इस तरह से जाकर के बांग्लादेश कितने राज्यों से आपको सटा मिला बाबू?
5 राज्य। कोई दिक्कत है? बोलिए। पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम में बंगाल था, इसलिए बंगाल को पश्चिम बंगाल कहा जाता है। सही बात है। जीरो लाइन, सही है, जीरो लाइन इसको बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने जो बताया उससे रिलेटेड आपको बताया। अच्छा, ये क्वेश्चन हम आप लोग पूछ रहे हैं, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम। यही है सिक्किम, देखते खूंटा जैसा निकला रहता है ना, यही है सिक्किम। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम जो एक राज्य से सटा हुआ है, एक राज्य से सटा हुआ है। उसका सही आंसर जो कमेंट्स बॉक्स में हमको जरूर दीजिए। तो त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? शून्य रेखा उसको बोलते हैं या जीरो लाइन उसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहीं पर है, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है? क्वेश्चन 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 आंसर। ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हम फेस कर चुके हैं, एग्जाम में आ चुका है, इसलिए एग्जाम में आता है तो निश्चित तौर पर उसको हम सारे नोट्स किए हुए हैं। जब से हम एग्जाम देना प्रारंभ किए तब से लेकर के सारा क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में नाचता है। तीन क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। असम कोई बोल रहा है, राहुल रंजन पाठक त्रिपुरा बोल रहे हैं, राहुल रंजन पाठक सिक्किम जहां केवल ऑर्गेनिक कृषि होती है पहला राज्य। बहुत सुंदर राहुल रंजन पाठक, तुम बहुत मेहनत करते हो यार, तुमको सैल्यूट है, अच्छा जवाब भी देते हो आप। सिक्किम भारत का मात्र एक ऐसा राज्य है जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया पाठक जी, आप आंसर नहीं दिए। सिक्किम एक मात्र ऐसा राज्य है जो एक राज्य से सटा हुआ है। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको परेशान करता है। बहुत लोगों को लगता है अरे बिहार है, इधर झारखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर सब है ना जी, लेकिन मात्र एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए यही है सिक्किम, जो जाकर के खूंटा जैसा निकला हुआ है ना, ये जो देखते होंगे, तो ये जो है आपका सिक्किम है। ये पश्चिम बंगाल से मात्र एक ऐसा राज्य है सिक्किम जो सिर्फ और सिर्फ जो है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से कौन सा ऐसा राज्य जो 3 तरफ से घिरा हुआ है? उसका सही होगा त्रिपुरा। बहुत सुंदर, तो कोमल झा त्रिपुरा होगा, सही, अच्छी बात है, त्रिपुरा। नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश देश से 5 राज्य आपका सटा हुआ है, जिसको पहला याद कीजिएगा पश्चिम बंगाल, इसको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो पश्चिम जाकर के बांग्लादेश से जाकर 3 तरफ से घिरा हुआ है। कितने तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से। नोट करते जाना बाबू, लड़की लोग लड़की लोग नोट करते जाना। मैसेज डिलीट करने की कोई बात नहीं है, जो गिरता है वही उठता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला नंबर गिरने के लिए सीखिए, जब गिरिएगा नहीं तो उठिएगा कहां से? तो फेल होइएगा तब ना पास होइएगा। बोलिए। भूटान कंट्री है रे चलवा लड़का लिखा है भूटान, कौन है? सुरेंद्र भारती लिखा है भूटान। अरे बाबू, भूटान कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। भूटान एक कंट्री है, वहां पर आज भी जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। जिग्मे खेसर का नाम सुने होंगे, जिग्मे खेसर साहब वहां के राजा है, ठीक है ना, और थे भी उन्हीं का परिवार, आज तक चलता आ रहा है, जिग्मे खेसर। सिक्किम 3 देश का सही है, चाइना हो गया आपका, भूटान हो गया और भारत हो गया, सही बात है। सिक्किम 3 देश की सीमा बनाती है, सही बात है। सोनाली सिंह कश्यप, क्या प्रॉब्लम है, क्या रिपीट करना है? हमने कहा कि बांग्लादेश जो देश है उसे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो उसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। सिक्किम जो है एकमात्र ऐसा स्टेट है, एकमात्र ऐसा राज्य है जो जाकर के सिर्फ एक राज्य से सटा हुआ है, उसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। तो निश्चित तौर पर वहां आप याद कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन का और एक जवाब दीजिए आप लोग कि क्या उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान
किस रेखा के सहारे जो है कच्छ के रण का बंटवारा करता है? कच्छ का रण समझते हैं ना? कच्छ का रण जो है गुजरात में पाया जाता है। कच्छ का रण जो है गुजरात में पाया जाता है और भारत में सबसे अधिक जंगली गधा जो है कच्छ के रण में ही पाए जाते हैं। कच्छ के रण, है ना, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में एक क्वेश्चन जो था आपको पूछा था, उसमें गुजरात भी था ऑप्शन में और उसमें जाकर कच्छ का रण भी था। अब आप ये बताओ कि दोनों में से कौन सा आंसर होगा? तो जाकर के अमिताभ बच्चन ने सही इसका आंसर जो है गुजरात बताए थे, क्योंकि केबीसी में हम एक बार गए हुए हैं लेकिन फाइनल ऑडिशन तक नहीं जा पाए, लेकिन उसमें बहुत सारा राउंड होता है, लेकिन बहुत प्रयास किए हुए हैं केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन जो था आपको गुजरात भी था और कच्छ का रण भी था। अब बताओ आंसर क्या होगा? कच्छ का रण भी गुजरात में है और कच्छ का रण जो मैंने जगह जो है वो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों आपका सही था ऑप्शन में। अगर मेरे जैसा आदमी अगर हॉट सीट पर वहां रहता कौन बनेगा करोड़पति में, तो हमने तर्क कर देता आपको अमिताभ बच्चन से कि निश्चित तौर पर यह ऑप्शन जो है कि गलत है, क्योंकि आपका ई ऑप्शन नहीं है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन अगर रहेंगे तब वहां सही होता, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कच्छ का रण, है ना, कच्छ का रण मतलब गुजरात, ठीक है। कच्छ का रण मतलब क्या होता है? जंगली गधा। कुछ जंगली गधा हम लोग को भाग करके बिहार में भी आ गया है। अरे रेड क्लिप कहाँ चल गया रे बचवा? अभी अभी तो धीरे धीरे आओ ना। जिग्मे खेसर, वाह, राहुल रंजन पाठक। अब बताओ 1971 में कह रहा है कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। कौन बच्चा है रे बाबू? डीके जदुवंशी। 1971 में मोरारजी देसाई थे। 1977 में मोरारजी देसाई थे। पहले भारत के जो है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई ही हैं। उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी और जनता पार्टी जाकर के सरकार बना था, जिसमें जाकर के हमारे प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। तो आप दिमाग में से हटा लो 1971 में जो कि आपको हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1975 में भी इमरजेंसी लगाया गया था, उस समय भी हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दिए यार। हमने पूछा था कि पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ का रण का बंटवारा करता है? रेखा समझते हैं ना? जैसे 23.5 डिग्री पर क्या है? कर्क रेखा है। 82.5 डिग्री पर क्या है? आपको भारत का मानक समय है जो जाकर के गुजरती है। तो उसी टाइप से कच्छ का रण की हम बात करें बंटवारा करता है, उसका सही आंसर होगा 24 डिग्री अक्षांश रेखा। नोट कर लो, उसका सही आंसर होगा 24 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है डायरेक्ट रूप से आया हुआ भी क्वेश्चन है। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा करता है ना? पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा करता है? तो सही उसका आंसर होगा 24 डिग्री अक्षांश, क्योंकि 23.5 डिग्री आप देख ही रहे हैं। 23.5 डिग्री का मतलब होता है क्या? कर्क रेखा, है ना, यानी कि 24 डिग्री वहीं कच्छ का रण मतलब गुजरात। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास मिलेगा, कहीं मिले या ना मिले, एग्जाम में जब जाइएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हम चलेंगे, नोट कर लीजिएगा डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का निर्धारण, डुरंड रेखा का निर्धारण जो है 1896 में, है ना, किसके किसके बीच में था? तो भारत और अफगानिस्तान। लेकिन अब हमारा जाकर के देश का बंटवारा हो चुका है, पता है ना, देश का बंटवारा हो चुका है। तो भारत और अफगानिस्तान न होकर के अब क्या होगा, है ना, अब वहां पर पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का मतलब होता है भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जाकर रेखा का निर्धारण हुआ था। कब हुआ था? तो लिख लेंगे 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, ठीक है ना, 1914 ईस्वी में, ठीक है। और एक है आपको रेड क्लिफ,
रेड क्लिफ रेखा, ये भी बहुत बेहुदा आदमी था रेड क्लिफ। इसको भारत के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन इसको जाकर के ब्रिटेन क्या किया था, इसको भेजा था भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का बंटवारा करने के लिए। इसका सही आंसर होगा आपका 1947, भारत और पाकिस्तान, है ना, 1947। तो 3 रेखा आपके एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं, पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। सही बात है, डेट के साथ अगर लिखना होगा तो डेट भी आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं। 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा और 15 अगस्त 1947 को आपको जाकर के क्या होगा, रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुड। अब देखते हैं ना, जैसे इधर आप देख रहे हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इधर आप देखते होंगे बाबू, ये जो पार्ट जो आपको जो दिख रहा है, ये सब क्या है कि अरेबियन सी है, अरब सागर है ना, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इधर आप नीचे में चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा। क्या मिलेगा, श्रीलंका, है ना। जैसे आप लोग इंग्लिश चैनल का भी नाम सुने होंगे। दूसरा चीज है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो सही इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। क्या होगा, मन्नार की खाड़ी। इसी के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है, पंबन द्वीप है। और उसी द्वीप पर जाकर के आपको बनाया जा रहा था क्या, रामेश्वरम बांध। जिससे आप लोग रामायण में और महाभारत में का नाम अगर सुने होंगे तो उसमें कौन था, रामायण में कौन था, रावण था ना। कौन था जी, रावण था। तो रामायण में रावण था, तो रावण क्या किया था कि सीता का अपहरण कर लिया था। लेकिन भगवान हमारे राम थे, तो भगवान हमारे राम थे, लेकिन राम भगवान को ये नहीं पता था कि सीता हमारी कहाँ है। तो उनकी खोज करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए थे, है ना। जैसे आपको हनुमान जी उनके परम भक्तों में से एक थे, है ना। तो अगर सीखना है, अगर मान लीजिए कि गुरु के सामने हमेशा, यानी कि अच्छे गुरु और शिष्य के बारे में अगर कोई परिभाषा अगर देता है तो पुरुषोत्तम राम और हनुमान के बीच दिया जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम राम और हनुमान के बीच में जो गुरु शिष्य का बहुत अच्छा जो है रिलेशन रहा है। आई मीन टू से डेट कि हमेशा राम भगवान के सामने जो है हनुमान जी जो है जाकर के हाथ जोड़ करके ही, और इसी तरह से उनका जो है जाकर के रहता था, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उसमें जाकर के उनके परम दूत में से एक थे आपको हनुमान, जैसा कि कहते हैं लोग। हालांकि मैं रामायण और महाभारत में विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको उससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमसे उससे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। लेकिन उससे हमको, हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की भावना के दृष्टिकोण से हम अपना तैयारी करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, किसी हमारा आहत नहीं है किसी धर्म का आहत करने का, लेकिन हम डोंट बिलीव, ठीक है, हम बिलीव नहीं करते इन सब बातों पर। तो ये क्या होता है कि पंबन द्वीप है, और पंबन द्वीप पर जाकर रामेश्वरम बांध बनाया गया था, और रामेश्वरम बांध जाकर के यूपीए गवर्नमेंट में जाकर के बनाने का प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने जाकर उसका अपोज किया। कब की बात, 1999 की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने अपोज किया कि नहीं, इसको तोड़ना नहीं है। कहने का मतलब यह कि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार जो करना था तो ऐसे घूम करके जाता था, जिसमें आपकी फ्यूल भी ज्यादा लगता था, मतलब ईंधन भी ज्यादा लगता था, समय भी ज्यादा लगते थे। उसके बाद आपका कॉस्ट, भाड़ा जिसको बोलते हैं, जो आने जाने का जो माल का भाड़ा जो लगता था वो भी ज्यादा लगता था। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि सोचा था कि इसको जो है तोड़वा करके, जो बीच वाला जो उथला हुआ पार्ट है उसको तोड़वा करके उसको क्या किया कि गहरा कर दिया जाए, ताकि जहाज को आने जाने में क्या होगा, सुविधा होगा। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने जाकर 1999 ईस्वी में बहुत जाकर के भारत में देशव्यापी एक मूवमेंट चलाया था, ठीक है ना, देशव्यापी मूवमेंट चला था, ठीक है। तो ऐसा कहा गया था बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा कि नहीं, इसको तोड़ना नहीं है, ये जो है राम भगवान का यानी कि बनाया हुआ क्या है, पुल है। क्या है, पुल है। देखिए कितनी मूर्खता वाली बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसे जाएंगे आप, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो विश्व का सबसे बड़ा रीफ जो इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ। 230 किलोमीटर लंबा, 160 किलोमीटर चौड़ा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, होता क्या है, ये जो भी समुद्री जीव है, जो भी समुद्र में जो है, मान लीजिए जलीय जीव भी तो जो मरते हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं मरते हैं, तो जलीय जीव मरते हैं। तो मरने के कारण क्या होता है कि वो क्या होगा, धीरे 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 जमना क्या होता है कि ठोस हो जाता है, और उसी से जाकर के आपको क्या बना, ग्रेट बैरियर रीफ बना, ठीक है। ज्योग्राफिकल टर्म की हम बात कर रहे हैं।
न कि यहाँ गॉड की और भगवान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए, विश्व का सबसे बड़ा रीफ जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। और हमारे यहाँ रीफ मिला, पंबन द्वीप मिला, तो लोगों ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर राम भगवान बनाए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप ग्रेट बैरियर रीफ को आप देख लीजिए, बहुत बड़ा, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा रीफ है, और ये तो छोटा सा जो रीफ है। इसलिए आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या भावना थी और क्या इसका मकसद था, ठीक है। तो ये जो है आपको मन्नार की खाड़ी भी मिल गया, पंबन द्वीप भी मिल गया, आपको रामेश्वरम बांध भी मिल गया, है ना। ये सब सारा चीज ये जो है आपका श्रीलंका एक आइलैंड है। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है। तो निश्चित तौर पर अभी जाकर के देखते होंगे कि श्रीलंका अभी दिवालिया हो गया है। बहुत सुंदर। 8वां देश आने वाला है, उस बात की बात है, उसमें अभी आने वाला है, आएगा जब उसको जा करके वेरीफाई हो जाएगा जाकर तब। एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है राम सेतु को, सही बात है। देखिए, हमसे ज्यादा आप ही लोग जानते हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने राम सेतु को तोड़ने से रोक लगाया, सही बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम नहीं, सबसे कम उम्र में तो हमारे थे राजीव गांधी, लेकिन सबसे कम समय में, सबके कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले थे हमारे, वो कौन थे? वो अटल बिहारी वाजपेयी के, मात्र 13 दिन के लिए। और दूसरा जो मैन है जिसका नाम है चंद्रशेखर सिंह, जो बेचारे मर गए, जो बलिया से थे, है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी था कि इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक बार भी किसी स्टेट के सीएम ना मंत्री किसी भी पद पे नहीं थे, जैसा कल हमने आपको बताया था। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, याद कर लेना। ये क्वेश्चन जो है पढ़ाएंगे आगे चल करके, लेकिन वर्ल्ड की बात हो रहा है, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर उसको हमारा बताना एक फर्ज है। लड़की लोग नहीं कमेंट कर रही हो, आप लोग समझ में आ रहा है कि पार कर जा रहा है? लड़की लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लड़की लोग कुछ जवाब नहीं दे रही हो। आज समझ में अगर आ जाएगा ये पार्ट, तो आपको और आगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बात समझ में आ गया? तो हम लोग आगे बढ़े ना, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते। अब हम अगला जो पार्ट पढ़ेंगे, जो भारत में, हाँ बात कर रहे थे हम लोग तटीय और स्थलीय की बात कर रहे थे। तो देखिए, ये जो आप पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हैं, जैसे बिहार वार मेरा जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं, झारखंड जो देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल तो हालांकि बे ऑफ बंगाल है। ये जो पार्ट आप जो ऊपर में देखते हो, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब पार्ट, ये क्या है? खुली स्थलीय है। मतलब इसमें जो है किसी भी आपको समुद्र से इसका रिलेशन नहीं है। समुद्र से रिलेशन आपको गुजरात से स्टार्ट होता है, यहां से लेकर के पूरा ये पार्ट चले जाएंगे वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। तो इस तरह से जा करके आपको पढ़ना है, ठीक है। भारत में हमारा 247 गो आइलैंड है। कितने आइलैंड है? 247, नोट कर लीजिएगा। दिखाई दे रहा है ना? 247 समझ रहे हैं? 247 को आइलैंड का मतलब होता है कि द्वीप है। 247 को आइलैंड है, जिसमें जाकर के 36 और प्लस 6 यहां लिख देते हैं। अरब सागर में 36 और प्लस 6 यानी कि 42, है ना। 36 प्लस 6 क्यों लिखे भाई? कोई आइडिया? बोलिए। 36 प्लस 6 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि 36 गो आइलैंड जो है उस पर मानव निवास नहीं करती है, सिर्फ 6 ही आइलैंड पर जाकर के आपको मानव निवास करती है। इसलिए 42 को क्या करते हैं कि बाइफरकेट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। तो 36 प्लस 6 कितना हुआ? 42। तो 247 में 42 चला गया तो कितना बड़ा? 5, 205, 203 गो जो आइलैंड है, 203 गो जो आइलैंड है आपको कहां पर है? तो आपको बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में है। अब जोड़ लीजिए, 203 और 42 कितना हुआ? 245 हो गया, बच गया कितना? 2। तो भारत का मात्र ऐसा 2 गो ज्वाला मैंने बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप है। इसको कहां लिखे? यहां पर लिख दें, बोलिए। बैरन द्वीप, और एक और है जिसको बोलते हैं नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, है ना।
ये दो गो जो है ज्वालामुखीय द्वीप है। क्या है? ज्वालामुखीय द्वीप है। नारकोंडम द्वीप जो है, नारकोंडम लिखे हुए है, नारकोंडम द्वीप जो है आज वो जो है कि मृत हो चुका है, उसमें कोई भी धुआं धुकर नहीं निकलता है। लेकिन आज भी जो है ये बैरन द्वीप जो है आज भी इसमें जाकर के प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है और इसमें आज भी जाकर के धुआं धुकर निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बैरन द्वीप। समझ में आ रहा है? भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितना मिला? 247। द्वीप कहां पर मिलेंगे? तो खाड़ी में ही मिलेंगे। बंगाल की खाड़ी में कितने मिले हमको? 203, है ना। अरब सागर में कितने मिले? 42। तो 42 और 203 हो गया 245। बचे कितना? दो द्वीप जो है बैरन द्वीप है और नारकोंडम द्वीप है। जैसे कभी कोई पूछता है कि न्यू मोरू द्वीप भारत के माने इनमें से कहां पर है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे कि लघु अंडमान और ग्रेट निकोबार दो पार्ट में जाकर के आपको बाइफरकेट कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी इंडिया का मैप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, उस चिड़िया जैसा छोटे छोटे से लंबे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमने कहा था कि बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप ये दो द्वीप मिला जो कि जाकर के ज्वालामुखीय द्वीप है। तो नारकोंडम द्वीप क्या हो गया है? ये मृत हो चुका है। और बैरन द्वीप जो है ये जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी इसमें धुआं धुकर निकलता है। ये है कहां? ये जाकर के जैसे आप देखेंगे व्हीलर द्वीप का नाम सुने होंगे जो उड़ीसा में है, चांदीपुर का नाम सुने होंगे जो आपका उड़ीसा में, जो व्हीकल लॉन्च जहां का प्रक्षेपित किया जाता है, ये सब जोग्राफिकल पार्ट आपको पढ़ाएंगे। तो यहां से जाकर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से बैरन द्वीप के बारे में कौन सा कथन सही है, आप समझ रहे हैं? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहीं पर आपका बगल में सुंदरबन का डेल्टा भी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नाम सुने ना? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो मिलता है उससे भी ये नजदीक है। कौन? बैरन द्वीप। आपका व्हीलर द्वीप जो है कुछ डिस्टेंस पर है, चांदीपुर जो है उससे कुछ डिस्टेंस पर है। इसका सही जवाब जो है कौन हो सकता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। आशा करते हैं कि आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व कीजिए, नोट बनाइए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बोलिए, चांदनी कुमारी सर समझ आ रहा है? ठीक है, यस यस, राहुल रंजन पाठक सही बात है। माजुली द्वीप असम, ब्रह्मपुत्रा नदी चले गए। हाँ, वो सब दूसरा पार्ट हो गया, वो सब दूसरा पार्ट है। वो सब मिला करके आपको जो है बता रहे हैं। ब्यूटी विथ ब्रेन राकेश सर, आप लोग वीडियो आप लोग देखते हो, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो। हम लोग बार बार यही बोलते हैं, रोज 4 बजे शाम में मेरा वीडियो जो अपलोड होता है एजुकेशन ई गुरुकुल पर, ईडी गुरुकुल, रोज 4 बजे आपका फिक्स है। तो 4 बजे जैसे ही आप लोग को वीडियो आता है हम सब वॉच करते हैं कि कौन बच्चे जो है कमेंट्स करते हैं कौन नहीं करते हैं। तो कमेंट्स करने से होता क्या है कि हमको भी जाकर के थोड़ा सा अंदर से एनर्जी मिलता है कि मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी क्या है, अच्छा है कि खराब है, ठीक है। तो ये सब सारे सेक्शन जो है आपको इसमें थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा। और उसमें जो है आप लोग कमेंट्स करिए, हम पढ़ते रहते हैं, कमेंट देखते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। जहां भी बैठते हैं, ऑफिस में रहते हैं, घर पर रहते हैं, रात में सोते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसकी आवश्यकता पड़ती है आपको जवाब भी देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर गुड फैन हो, अगर राकेश लाल को अगर आप लोग गुरु मानते हो कि नहीं सर मेरे आपके सानिध्य में मेरा रिजल्ट हो, तो निश्चित तौर पर आप लोग आज से हम कमेंट देखना चाहेंगे। आज मेरे 4 बजे जो वीडियो जो अपलोड होगा, मध्यकालीन भारत का स्ट्रक्चर दिए हुए हैं कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहां से होता है, ठीक है। केवल स्ट्रक्चर बताया, लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो है। तो एक बार उसको जरूर आप लोग देखना। तुमको पढ़ना भी है, लेकिन सारा डिटेल्स पढ़ाएंगे कहां पर? आपके मंच पर पढ़ाएंगे, न कि वो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। उस पर कोई वीडियो अपलोड कर दिया जाता है ताकि बच्चे लोग जो देख सके कि सर की क्वालिटी क्या है, पढ़ाने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। अब झील में चला गया यार, हसुआ के बिया होता खुरपा के गीत गवा रहा है, बताओ अभी कहाँ चला गया। हम जब पढ़ाएंगे तो अलग से आपको पढ़ाएंगे, जितने भी भारत के जो लेक हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेक, वो सब पढ़ाएंगे। एक से जो क्वेश्चनवा जो एग्जामों में जो आता है वही ना आपको जानना है। ये हम जो पढ़ा रहे हैं आप नहीं जानते थे? बताइए, सब जानते थे।
लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे बताए जो आप नहीं जानते थे, कुछ क्वेश्चन ही ऐसा बताए जो आप नहीं जानते थे। तो ये जो क्या है कि फ्रेमिंग है, आपका माइंड में एक फ्रेमवर्क कर दिए कि देखिए इसी तरह से आपको पढ़ना होगा, इसी तरह से आपको नोट्स बनानी होगी, इसी तरह से आपको लिखना होगा, इसी तरह से आपको सारा कुछ करना होगा। इसका मतलब यही ना होता है बाबू, बोलियो। अब आगे इसमें पढ़ा दें या कल पढ़ाएंगे? एप्लीकेशन पर क्लास का वो ट्रायल चल रहा है, हमने सोचा था कि 1 तारीख से हो जाएगा, लेकिन 8 अगस्त तक फाइनल होने की उम्मीद है। ट्रायल चल रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, उससे ज्यादा हम टेंशन में हैं। बिहार दरोगा अभ्यर्थी जो है, लाखों बच्चे जो है हमारा वेट कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। उनको भी हम लोग यही बोले थे कि 1 अगस्त से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 8 अगस्त से क्लास होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे ना, बोलिए, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, तो आशा करते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। सर आपका लोकोक्ति भी लाजवाब है। वाह, क्या बात है, लोकोक्ति, पुरानी बातें याद आ गई। प्रेमचंद की कुछ कहानियां मुझे याद आती है, जैसे तोड़ती पत्थर, श्याम तन से बंधा यौवन, नत करमरत मन, करती बार बार प्रहार, सामने अट्टालिका। ठीक है, बहुत सुंदर जो है कि तोड़ती पत्थर। और हमने एक बात बता देते हैं कि हमारे लाइफ में एक कहानी जो है चेंजिंग लाया था, एक मूवी जो है चेंजिंग लाया था, और एक जो है आपको क्या बोलते हैं, कहानी का नाम है आत्मनिर्भरता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ था आत्मनिर्भरता, एक कहानी थी, सेल्फ डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं। वो तो मेरे को झकझोर के रख दिया था आत्मनिर्भरता। और दूसरी क्या है कि हम 99 में मैट्रिक पास किए थे, और उसी समय एक मूवी लगा था जिसको बोलते हैं सिर्फ तुम का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये मूवी जो है मेरे को बहुत एनर्जी दिया। उसमें गाना है कि प्यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा, है ना, सब कुछ उसके पास है, अरे डरने की क्या क्या बात है। सही बात है कि अगर आप निरंतर अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको सब कोई सपोर्ट करेगा। हवा भी सपोर्ट करेगी, पानी भी सपोर्ट करेगा, बीमारी आपके पास नहीं आएगी, खाना भी आप खाएंगे सही ढंग से, आपका मन जो है प्रफुल्लित रहेगा, किसी भी प्रकार का जो अगड़म बगड़म माइंड में नहीं चलेगा, है ना। आपके गार्जियन भी सपोर्ट करेंगे, आप अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं, अगर रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, ऊपर वाला तो गॉड है ही, है ना। अब गॉड की परिभाषा हम तो अब मानते नहीं है कि भाई भगवान है, लेकिन फिर फील करते हैं कि नहीं गॉड है। तो गॉड है क्या? गॉड सबसे बड़ा ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वही उसी को हम गॉड आज तक माने। ना आज तक हमने गॉड को कभी देखा है। सबसे बड़ा गॉड आपके घर में है, माँ और पिता है, उनका सेवा करिए, सेवा करना आपका धर्म है, उनका रक्षा करिए किसी भी तरह का, उनका जितना भी प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन दीजिए। तो सबसे बड़ा गॉड तो वही लोग हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलिएगा तो निश्चित तौर पर जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और लाइफ में आप आगे भी बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो 2 चीजें मेरे लाइफ में जो है बड़ी झकझोर करके रखा था। एक आपका क्या बताए थे, रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ था सेल्फ डिपेंडेंट, जिसको आत्मनिर्भरता। सेल्फ डिपेंडेंट सबसे पहले बनने की कोशिश करिए। और दूसरा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, पाठ दे रहे हैं, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। कल कम्युनिटी पोस्ट पर हमने क्वेश्चन डाला था, 2-3 क्वेश्चन, सब एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग फॉलो नहीं करते होंगे, शायद देखिएगा उसको। आप लोग हमेशा कम्युनिटी पोस्ट पर रात में जो है सोने से पहले 2-3 क्वेश्चन हम डालते हैं। तो उसमें कम्युनिटी पोस्ट पर हम इसलिए डालते हैं कि लड़का को दिमाग में वहां तक जाता है कि नहीं जाता है, उसमें बहुत कम वोट हमको मिलता है जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। लेकिन वही अगर सिंपल क्वेश्चन डाल देंगे, पलासी का जो दिन में से कब हुआ था, देखिए 10,000, 8,000, 12,000 वोट चला जाता है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि क्वेश्चन आता कहां से है। ये पलासी का युद्ध पढ़ने हम थोड़े आए हैं, पलासी का युद्ध क्यों हुआ था ये हम पढ़ने आए हैं, किसके किसके बीच हुआ था ये हम पढ़ने आए हैं। न कि हम पलासी का युद्ध याद कर लेंगे 1757 तो हमारा पार हो जाएगा। ये सब ग्रुप डी लेवल का सवाल। अब ग्रुप डी लेवल भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड देता है। पहले जो ग्रुप डी की जो क्वेश्चन जो हुआ करते थे डायरेक्ट आता था, डायरेक्ट, लेकिन अब कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है। तो कल हम लोग जो है आपको और भी पढ़ाएंगे, कल इसमें भी और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से रहे। कल हम याद करवाएंगे आपको भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है ना। स्थलीय सीमा का है, तटीय सीमा का है, स्थलीय प्लस तटीय सीमा का है, किस किस राज्य का लंबाई जो है तटीय सीमा में जो है ज्यादा है,
है ना, ये सब ध्यान रखना होगा। फिर आप कंट्री में चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है ना, चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है ना, तो ये सब कंट्री क्या करते हैं कि उसका डिस्टेंस आपको आता है कि और साथ में कौन कौन सा स्टेट उससे लगा हुआ है। जैसे अभी आपको हम बताए थे बांग्लादेश के बारे में 5 राज्य, और सबसे ज्यादा जो है डिस्टेंस जो है भारत में बांग्लादेश से ही सटा हुआ है। दूसरा इधर आपका म्यांमार जिसको बर्मा बोलते हैं, जिसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर में जैसे किबुली लामजाओ का नाम नहीं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कहाँ पर है, ये हम भी एक बार कंफ्यूज कर गए थे, एग्जाम जब दे दिया था कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कहाँ पर है, तो विश्व में दे दिया, भारत में ही है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जैसे लोकटक हुआ ना कि लोकटक झील जो है आपका कहां पर है, तो लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप एराइज करेंगे, निकालेंगे, है ना। इसी में आपका मंदिर से रिलेटेड सब क्वेश्चन आता है, जैसे द्रविड़ शैली पर आधारित इनमें से कौन सी मंदिर है, नागर शैली पर, बेसर शैली, 3 गो होता है। इसको भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में जो है कि आपको आता है, और इसमें बताने की हालत अभी तो पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए, ये देखिए आपका 3 पार्ट है ना। द्रविड़ शैली बोलते हैं, जो दक्षिण के जो मंदिर जो पाए जाते हैं, जो दक्षिण के जो मंदिर जो होते हैं वो द्रविड़ शैली पर आधारित है। हमने इसको याद कैसे किया था कि राहुल द्रविड़ का नाम सुने होंगे, तो राहुल द्रविड़ साउथ से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ साउथ से बिलोंग करते, इसलिए द्रविड़ शैली मिल गया। नागर शैली, जो भी आपका उत्तर भारत की जो मंदिर जो मिलेगा उसको बोलते हैं नागर, है ना। अगर एक याद अगर हो गया आपको, दक्षिण वाला याद हो गया, क्योंकि इसमें 3 ही पार्ट है, एक उत्तर है, एक दक्षिण है, दोनों का सम्मिश्रण है, ठीक है। तो द्रविड़ हो गया आपका साउथ का, और नागर हो गया आपका उत्तर का, और दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, उत्तर प्लस दक्षिण को, तो उसको बोलते हैं बेसर। क्या बोलते हैं? बेसर शैली। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है आपसे कि बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस शैली पर आधारित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या होता है, उड़ीसा में, उत्तर भी हो गया, दक्षिण भी हो गया, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण हो गया, यानी कि बेसर शैली पर आधारित है। अब इस तरह से क्वेश्चन अगर आप खोजिएगा एग्जाम में तो जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ गया, या तो आप अचानक जो है आप आंख मूंद करके ABCD मार के चले आएंगे, और नहीं तो आपको याद रहेगा तो निश्चित तौर पर करेंगे। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ इसमें 12 से 14 ऐसे सेक्शन बता देंगे जो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन आपको परेशान करता है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर उसको आपको ध्यान रखिएगा और उसी तरह से आपको पढ़ना है। जैसे अभी बताएं आपको क्या बताए हैं, बैरन द्वीप के बारे में बताए हैं, नरकुंडम द्वीप के बारे में बताए हैं। आई ऑल्सो फॉलो ओनली ऑनेस्टी ह्यूमनिटी। ऑनेस्टी में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है ईमानदारी में। जब से हमें पता चला कि नहीं ईमानदारी अपनानी चाहिए, तो हमें क्लास 6 में मुझे अनुभव हो गया था, क्योंकि 5 क्लास में हमने जाकर के कंपटीशन हुआ करता था, उसमें हम टॉप कर गए थे। तो उसमें हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा करते थे, ठीक है ना। उसमें जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर के जो बच्चे थे उसमें कंपटीशन हुआ करता था साल में एक बार, ओनली 5 क्लास में केवल। तो उसमें हम गए थे, तो उसी समय हमको लगा कि नहीं पढ़ाई में कितनी बड़ी पावर है। अब सोच लो, एक साधारण लड़का गांव का रहने वाला लखानी का हवाई चप्पल पहन करके, है ना, पहले लखानी चलता था 45 रुपया में, और ब्लू पैंट और उजला शर्ट जो स्कूल का ड्रेस होता था, वही लोग हम लोग पढ़ करके जाकर स्कूल पढ़ते थे। अब सोच सकते हैं उस पीरियड में, लेकिन अच्छे अच्छे फैमिली से जो बिलोंग करता था उससे भी कई अच्छे अच्छे उन लोगों का जो है रहन सहन था। लेकिन हमने जब हाई स्कूल में जब गया, जब टॉप किया, 8 क्लास में जब टॉप किया, तो हमको लगा कि नहीं पढ़ाई में बहुत बड़ी ताकत है। और वहीं से मेरा माइंड खुला, बता देते हैं आपको, वहीं से मेरा माइंड खुला और मैं निरंतर जो है प्रयास करते चला गया, निरंतर। आज तक कभी हम पीछे मुड़ करके देखे ही नहीं कि हम पहले कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और आज मेरे पास वो सब चीज है जो माँ के आशीर्वाद से सब कुछ मिला, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है हर आदमी के माइंड में एक कभी ना कभी जो अनफॉर्चुनेटली आता है जो क्या होना चाहिए। तो आप कभी भी खुले मन से, खुले विचार से कभी आप सोच करके देखिए, आपके भी लाइफ में कभी ऐसे चेंजिंग पॉइंट आ जाएगा जो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे।
आरएसएस का अड्डा है सर, मतलब सत्यम कुमार कहाँ है अड्डा? ओ संतोष कुमार बोल रहे हैं कि जबलपुर में भी आप सर बहुत चर्चा में है, काफी लोग यहाँ पर लाइक करते हैं आपको। ओ सर जय हिंद, सैल्यूट है उन सभी भाइयों को। जबलपुर मेरा बहुत पेटेंट जो है कि बोल रहा था रेलवे में, जबलपुर बहुत अच्छा था और बहुत सारे एग्जाम्स वहाँ रेलवे में हम निकाल चुके थे और बहुत अच्छा भी लगता था। तो ऐसे भारत के विभिन्न हिस्सों से जो आप लोग लाड प्यार जो देते हैं और मुझे भी अंदर से बहुत एनर्जी मिलता है, अब एनर्जी देते भी हैं आप लोग, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को उतना हम खरे जरूर उतरेंगे। पढ़ाई के मामले में आपको किसी भी तरह का कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा दावा है। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हर स्टेशन पर मिलेंगे, आपको बता देते हैं। भारत का कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां पर मेरे बच्चे पढ़ाए हुए नहीं मिलेंगे आपको। एकदम ऑनेस्टी माँ का आशीर्वाद से बोल रहा है, तो ऐसा नहीं बोले कि झूठ बोल रहा है। तो आपको मैंने हर स्टेशन पर मेरे फॉलोअर मिलेंगे और मेरे बच्चे जो जॉब करते हैं, क्योंकि एक दो रिजल्ट हमने नहीं दिया है, हमारे साथ जो भी पढ़ा 6 महीना लगातार जो पढ़ा उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हुआ, ठीक है ना। हर जगह आप कहीं भी किसी भी स्टेशन का आप नाम लीजिएगा, कभी कमेंट करिएगा, हम वहां का नाम बता देंगे फलाना लड़का। क्योंकि भारत के विभिन्न हिस्सों से बच्चे हमको फोन करते रहते हैं। एक ग्रुप भी बनाए हैं, जो बच्चे जो जॉब जब करते हैं तो उन लोगों का एक ग्रुप भी ऐड कर दिए हैं, ग्रुप भी बना दिए हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसी बहाने जो है कि 1 जनवरी, होली, दीपावली, दशहरा, इससे बात होते रहा। और जो रोहतास जिला के बच्चे हैं कभी आते हैं तो मेरे लिए बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लेकर आते हैं और मिलने के लिए भी आते हैं। तो खैर गिफ्ट तो दूसरा सेक्शन हो गया, लेकिन उन लोगों का दिली इच्छा है। अभी देखे तो नहीं, जबरा फैन आया था आपका, वो बाढ़ से मिलने के लिए आया था, बहुत दिन से वेट कर रहा था, लेकिन हम जल्दी मिलते नहीं हैं। लेकिन आप लोग का बस प्यार और स्नेह मिलता रहे तो हर जगह। हम लोग पटना में कॉन्फ्रेंस करेंगे आने वाले समय में, नवंबर दिसंबर में हम कॉन्फ्रेंस करेंगे एग्जाम से पहले। अभी आप लोग तैयारी कीजिए मन से, और उस कॉन्फ्रेंस में जो है आपको मोटिवेट करेंगे बुला करके, और सभी लोगों को भारत के विभिन्न हिस्सों से 2 महीना पहले हम लोग डेट को अनाउंसिंग कर देंगे। और या तो बापू सभागार हो गया, या मान लीजिए और भी जो सभागार है, रविंद्र भवन भी है पटना में, तो ये सब जाकर कोई बुक कर दिएगा, जिसमें कि आपको लड़कों की संख्या कम से कम 4-5 हजार से प्लस हो। तो उसके लिए आपको बड़ा बड़ा जो है आपको हॉल ही करना होगा। चलिए आप सभी को जय हिंद। जय हिंद तो हो ही गया था, गाना सुना दीजिए। केवल गाना गाना करता है तुम सब। चंपारण से इनकलाब जिंदाबाद, सही बात है। तो ठीक है, पूछ रहा है कौन चंपारण से, सही बात है, एक वेस्ट है एक ईस्ट है, तो आप भाई बता दो। तो सभी लोग आज का क्लास कैसा लगा सर, एक बार आप लोग 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स करके बता दीजिए। और इसमें बहुत सारे पार्ट जो है अभी थोड़ा सा ज्यादा फोकस नहीं किए हैं। आज मेरा जो वीडियो जो 4 बजे जो आएगा मध्यकालीन भारत का, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होगा। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम तक बता चुके हैं उसमें, तो इस्लाम का कैसे प्रादुर्भाव हुआ था और शिया सुन्नी क्या कहलाते हैं, ये सब सारे के सारे जो है जाकर के बताए हुए हैं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और हालांकि आप लोगों को तो पढ़ना भी है, पढ़ाएंगे भी मध्यकालीन भारत, लेकिन उसमें जो है बहुत अच्छे पॉइंट मिले। आज आपको अच्छे पॉइंट मिले हैं कि नहीं मिले पता नहीं। ये देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी और अरेबियन सी आइलैंड और बे ऑफ बंगाल आइलैंड। आई मीन टू से दैट कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप में और अरब सागर के द्वीपों में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आता है। तो निश्चित तौर पर ध्यान, एक माइंड में गांठ बांध लीजिएगा कि अरब सागर के जितने भी द्वीप है ना, ये जाकर के आपको प्रवाल निर्मित द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल निर्मित है। प्रवाल के बारे में अभी बताएं कि जैसे समुद्री जीव हो गए, जलीय जीव जंतु हो गए, और बहुत सारे जो है कि वेस्ट यानी कि गंदा जो चीज होता है उससे क्या करता है, धीरे धीरे एकत्रित होकर के जाके जमा हो जाता है। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आपके गांव में देखते होंगे पोखरा होता था, पहले बड़ा बड़ा पोखरा हुआ करता था, 52 बीघा का पोखरा ही हो, उसमें क्या होता, जलकुंभी लगा होता था ना, जलकुंभी। तो धीरे धीरे जलकुंभी का सड़ जाता था, सड़ करके गल करके वो जमा होता था, और धीरे धीरे पोखरा का अस्तित्व क्या होता चला गया, विलीन होता चला गया, खत्म हो चुका है। तो जस्ट लाइक अरेबियन सी, जस्ट लाइक आपका जो बताए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके माइंड में एकदम चलते रहना चाहिए। तो प्रवाल निर्मित जो है, प्रवाल निर्मित द्वीप है। जितने भी आपको आइलैंड मिलेंगे, आपको अरब सागर के जो आइलैंड मिलेंगे, प्रवाल निर्मित द्वीप है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज 6 पॉइंट न्यू मिला है हमें। अब बताइए 6 नया चीज मिला। सर पटना में कब से स्टार्ट होगा?
पढ़िए पढ़िए पूजा कुमारी पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है पटना में, पटना में हम लोग आने लायक अभी नहीं है। चांदनी कुमारी का सर बहुत अच्छा हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा बहुत जाने थे, बट अब लगता है कि बहुत अच्छा जान जाएंगे। थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, थैंक यू। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब चैनल पर तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आप लोग हर लोगों का वीडियो देखिएगा और मेरा वीडियो का देखिएगा। एक उनका टॉपिक उठा लीजिएगा, एक मेरा टॉपिक उठा लीजिएगा। वो कहा कहाया बना बनाया बात ही सिर्फ देते हैं लड़कों को मूर्ख बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग को बोलते हैं जैसे लूसेंट बुक जो है आपका उससे प्यार हो चुका है, आप उसके साथ इतना क्या बोलते हैं लव कर लिए हैं, प्यार कर लिए हैं कि वही आपको एक दिन बेवफा बनती है। तो सिर्फ लूसेंट पर भरोसा मत कीजिए, लूसेंट से भी अदर जो है बहुत अच्छे बुक हैं और यूट्यूब चैनल पे है कि बहुत पढ़ाने वाले से बहुत अच्छे टीचर जो एक से एक कंटेंट देने वाले हैं। अब बहुत सारे जो है कि देखते हो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो आप देखते होंगे भारत में, वो सारा का सारा प्लेटफॉर्म जो है हमको फोन करता है, लोग कॉल करता है, मैसेज करता है लोग कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, इतना पैकेज देंगे, इतना पैसा देंगे। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। आप एक मेरी फैमिली हो, एक नया फैमिली बन चुका है। और अभी तक से ऑफलाइन हम पढ़ाया करते थे, लेकिन अब जो है जहां पे जिस ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग होती है वहां भी हम पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मेरी फितरत है, भगवान करे किसी के ब्लॉक में अगर मान लीजिए तो आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है कि निश्चित तौर पर जो पढ़ाना मेरी जो है जेहन में, एक अच्छी मेरी फैमिली हो आप लोग, और निश्चित तौर पर फैमिली को अभी छोड़ने वाले नहीं है। बस आप लोग का लाड प्यार बस मिलता चाहिए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी को खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं कल क्लास में 8:30 बजे, इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं और नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्जाम्स में आपको आते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।